नंदी भगवान शिव से सबसे प्रिय भक्त कैसे बने? शिव पुराण से प्रेरित कथा। बहुत समय पहले महर्षि शिलाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। वे ऐसी संतान चाहते थे जो महान शिव भक्त हो और जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद शिलाद महर्षि को एक तेजस्वी बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। बचपन से यही नंदी का मन केवल भगवान शिव की भक्ति में लगता था। वह हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, बेलपत्र अर्पित करता था और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करता था। एक दिन दो महान ऋषि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा, यह बालक दिव्य है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। यह सुनकर शिलाद ऋषि दुखी हो गए, पर नंदी मुस्कुराकर बोला, आदि, मेरे जीवन का अंत निकट है, तो मैं अपना हर क्षण भगवान शिव की भक्ति में बिताऊंगा। इसके बाद नंदी घने वनों में चला गया और कठोर तप करने लगा। दिन रात उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया। केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप किया। वर्षों की तपस्या के बाद पूरा वन शिवमय हो गया। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान महादेव ने प्रेम से कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या चाहते हो? नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन, राज्य या लंबी आयु नहीं चाहिए। मुझे केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। मैं जीवन भर आपके पास रहना चाहता हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज से तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं, मेरे प्रिय गण, मेरे वाहन और मेरे द्वारपाल भी हो। मेरी जहां भी पूजा होगी, वहां सबसे पहले तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। जो भक्त श्रद्धा से तुम्हारे कान में अपनी प्रार्थना कहेगा, वह प्रार्थना मेरे पास अवश्य पहुंचेगी। वह सुनकर नंदी की आंखों से आनंद आंसू बहने लगे। उसी दिन से नंदी भगवान शिव के वाहन बने और कैलाश के द्वार पर सदैव के लिए विराजमान हो गए। आज भी हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान होते हैं। भक्त पहले नंदी जी का दर्शन करते हैं, फिर भगवान शिव के। यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि उस सच्ची भक्ति का सम्मान है जिससे स्वयं महादेव का हृदय जीत लिया था।
तो मित्र हो, आज की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, केवल भगवान की सेवा चाहता है। भगवान उसे अपने सबसे निकट स्थान देते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मित्र हो, आज की ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी ये कहानी आखिर तक सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ जाए, ये मेरी मनोकामना है। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।